बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बहुत बड़ा दिन है आज। इजराइल की फोर्सेस गजा से निकल रही हैं और साउथ गजा से शिकस्त खाकर निकल रही हैं। क्या मामला हुआ, इनको अपनी फौजें निकालनी पड़ी है। और हमास के बारे में कहा है इजरायली मीडिया ने कि ये उनकी बहुत बड़ी विक्ट्री हो गई है, वो जो चाहते थे उनको मिल गया है। क्या ये जंग रुकेगी या बड़ी तबाहकुन होने वाली है? आप इसका अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हैं कि ईरान के यानी हमले के पेश नज़र इंडिया के अंदर इजराइल की एम्बेसी बंद कर दी गई है। आप सोचे ज़रा कि इजराइल की एम्बेसी बंद कर दी गई है भारत में। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि इसराइल को क्या खतरा है कि क्या वाकई ईरान इंडिया के अंदर भी हमला करने वाला है। देखिए, जो बज़ाहिर चीज़ें नज़र आ रही, इंडिया और ईरान आपस में बड़े दोस्त हैं, लेकिन इसराइल को इस वक्त खटका ये लगा कि 23 ममालिक में इंडिया समेत उन्होंने अपनी एम्बेसी बंद कर दी है। और इस वक्त वो इतना खौफजदा है कि उनको ये समझ नहीं आ रही कि उनके साथ होने क्या लगा है। जंग उन्होंने छेड़ दी है, लेकिन हालात बता रहे हैं कि तबाही उनका मुंतजर है। अब उस सूरत हाल में ईरान की जानिब से 24 या 48 घंटे का टाइम दिया गया है। अमेरिका ने उनको बार बार बातचीत करें हैं कि आप हमला ना करें। उन्होंने कहा कि जी हमारी तरफ से ऑप्शन ये है कि आप इस सूरत हाल में पूरी तरह गजा की जंगबंदी कर दें, कंप्लीटली ये जंग ख़त्म कर दें और उसके बाद एग्रीमेंट कर लें। अगर ये सारी सूरत हाल हो जाती है तो देन हम इस पर यानी मामला तय कर सकते हैं कि हम हमला ना करें, ये सारी जंगबंदी हो जाए। यानी देखिए, कोई ना कोई तो वो गेन करे ना, कोई लड़ाई से गेन करे, कोई चीज़ करे, वरना जो सूरत हाल इस वक्त जारी है, इस वक्त इस सारे का सारा मामला होगा। तो उन्होंने इनको टाइम दिया। अब उन्होंने इसराइल से बातचीत की। मिस्र के अंदर कायरा में बातचीत जारी थी और उस पर उन्होंने कहा जी बड़ी प्रोग्रेस है, साइन होने वाले हैं। हमास का झूठ बोल रहे हैं, कोई ऐसा मामला नहीं होने वाला। इन्होंने दुनिया को झूठ बोला है, पागल बनाया, ताकि ये चाह रहे हैं कि यानी ईरान का जो हमला है वो ना हो। इस सूरत हाल में उन्होंने कहा जी हमारे एग्रीमेंट होने वाला है हमास से और ये जंग बंदी होने वाली परमानेंटली। अब अगर आप सोचें ये जंग बंदी होती है तो इसराइल के तो पैरों तले जमीन निकल जाएगी। जाहिर सी बात है, जब ये मामला हुआ कि मिसाल के तौर पर अब हुआ क्या है, मनाजर आपकी स्क्रीन पर है। साउथ गजा दो हिस्सों में तकसीम है, एक है साउथ, एक है नॉर्थ। साउथ में इन्होंने फौजें वहां से निकाल ली है और 6 महीने बाद इनकी फौजें निकली, खंडर बना दिया इन्होंने गजा को। और वहां इन्होंने कहा कि जी हमने हमास का सारा नेटवर्क तोड़ दिया है, लिहाजा अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि ये तो वहां पर आए थे कि भाई हमने यहाँ से जाना नहीं है, तो फिर आप अब कैसे निकल रहे हैं? अब ऐसा तो नहीं है, जाहिर सी बात है। जब अफगानिस्तान में अमेरिका ने क्या क्लेम किया था, अमेरिका ने अफगानिस्तान में कहा था 2 महीने बाद विक्ट्री डिक्लेयर कर दी थी, हमने दे दी है तालिबान को शिकस्त, अब हमारी फोर्सेस यहाँ रहेंगी कोई तकरीबन 6-7-8 महीने, ये उन्होंने अनाउंस किया था, और हम इसके बाद चले जाएंगे यहाँ से और फिर रशक बने और ये सारे तालिबान हमने मार दिए, सब कुछ हुआ। वो बाद में फिर सारी दुनिया ने देखा कि क्या हुआ कि वो वापस आहिस्ता आहिस्ता आ गए। देखिए, वो मामला था, उनको लगे 15-20 साल आते आते, वो अलग चीज़ था कि हर कुछ अरसे के बाद इलाका फतह कर रहे हैं, वो छोटे छोटे इलाके फतह कर रहे हैं, अमरीकी भाग रहे हैं, ऐसा हो रहा है। कभी उनके हाथ से इलाका जाता था, कभी अमरीकियों के हाथ से। एट दी एंड उन्होंने ले लिए। हमास ने ऐलान किया है कि अगर तुम लोगों ने दोबारा वापस आने की कोशिश की, इस दफ़ा हम तुम पर वो हशर करेंगे, हमले करेंगे कि तुम याद करोगे। लेकिन साथ उन्होंने एक और भी बड़ी डेवलपमेंट सामने रखी। उन्होंने कहा, यानी जो इस वक्त आप ज़रा देखिए हैरेट्स की खबर देखिए ज़रा, यहाँ से आपको अंदाज़ा होगा कि इस वक्त इजराइल में क्या मामला चल रहा है। यानी हैरेट्स ने खबर लगाई है, उन्होंने कहा है कि इजराइल की आर्मी पुल आउट कर गई है सारे साउदर्न गजा से, लेकिन कोई भी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव उसने यानी अचीव नहीं किया, यानी उसने कोई फतह हासिल नहीं की। नेतन्याहू ने आकर कौम को कह दिया जी हमने फतह हासिल कर लिया, तो जी हम यहाँ से बहुत बड़ी कामयाबी, हमने सारी हमास को मार दिया, हम सारा कुछ कर लिया। आपने 33,000 बंदा मारा, आपने 40,000 बंदा मारा, आप ये समझ रहे हैं दुनिया को हम बता देंगे ये शिकस्त है। एक कैदी रिहा नहीं करा आप वहां पर। अब इतने उनके मीडिया में इतनी लान तान हो रही है कि आप जरा देखिए किस तरह वो रो रहे हैं कि तुम लोग वहां से निकल आए हो तो किधर है हमारे कैदी, अब वो कहाँ गायब हो गए? बकौल तुम्हारे कि सारे टनल्स हमने खत्म कर दिए हैं। तो अगर कर दिए हैं तो फिर क्या है? देखिए, असल कहानी ये हुई है, बहुत सारे जो टनल्स हैं इनको पता ही नहीं है कि वो है कहाँ पर, उनको टच भी नहीं किया इनको। और इस सूरत हाल में इनको पता नहीं, वो दोबारा निकाल के, वो इतने माहिर हैं आर्किटेक्चर उनके, यानी इतने हैं कि वो पिछले यानी समझ लें 30-40 साल से इसी काम में लगे,
तो वो कभी भी खोद कर फिर निकल कर सामने आ जाएंगे। अब उन्होंने कहा इनको खतरा ये पैदा हुआ है कि वो निकल आएंगे, वो दोबारा रीमर्ज हो जाएंगे। अब सवाल यहाँ पर ये है कि इन्होंने फौजें वहां से क्यों निकाल रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात ये है, फौजें वो इसलिए निकाल रहे हैं कि पूरे मुल्क में इस वक्त हाई अलर्ट है, फौजें उनके पास इस वक्त मौजूद नहीं है। वहां से निकाल कर वो बचाने जा रहे हैं पूरे इसराइल को, क्योंकि पता ये चला है कि इसराइल के चप्पे चप्पे पर किसी जगह उनको अंदाजा नहीं है कि कहां पर ईरान का मिसाइल गिर सकता है, कहां हमला हो सकता है। और साथ साथ उन्होंने रूस को भी तैयार किया कि गोलान की पहाड़ियों पर एक बड़ी लड़ाई हो सकती है, और उसके अलावा उनकी एम्बेसीज पर हमला हो सकता है। इसके अलावा जो प्रॉक्सीज हैं वो हमला कर सकती हैं। ईरान हमला करे यानी शाम से हमला हो, इसके अलावा इराक से हमला हो या किसी भी तरह से। आप ये देख सकते हैं कि हौसियों ने भी तैयारी पकड़ी हुई है, कहीं से क्या हमला होगा इनको कुछ नहीं पता। तो इस सूरत हाल में अब वो वहाँ से फौजें निकाल कर ले गए और लोग वहाँ पर वो फौजियों के खानदान वाले रो रहे हैं, जर्नैलों को पकड़ा हुआ है और वहाँ से इन्फॉर्मेशन निकाले और वो कहाँ ले गए। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि वो कैदियों को कहाँ ले गए, इनको कुछ नहीं पता। अब इस सूरत हाल में अमेरिका को भी इन्होंने टाइम दे दिया है कि आप ठीक है, अगर ऐसी सूरत हाल है, आपको बड़ा शौक है कि ये मामला यहाँ पर खत्म हो, क्योंकि अमेरिका को इस बात का पता है कि मिडिल ईस्ट में जंग छिड़ गई। तो देखें एक बात समझिए, अफगानिस्तान में अगर पाकिस्तान अड्डे ना देता तो अमेरिका जंग लड़ सकता था। लड़ना तो बड़ी दूर की बात है, जीतना तो बड़ी दूर की बात है, वो वहां पर आ भी नहीं सकता था। पाकिस्तान ने अड्डे दिए थे तभी वो आया था, चाइना भी साथ था उस वक्त। इवन क्या आप इमेजिन कर लें कि इस सूरत हाल में इनिशियल डेज जो थे उसमें ईरान ने ओपनली सपोर्ट ना किया हो, लेकिन ईरान भी अफगानिस्तान के खिलाफ था, उस वक्त रूस भी खिलाफ था, चाइना भी था। यानी आप ये सोचो अमेरिका को इतनी सपोर्ट मिली थी। अब हालत ये है कि हौसियों के मुकाबले में सऊदी अरब से लेकर बाकी तमाम ममालिक ने कहा हमने आपको अड्डे नहीं देने। और अब ये भी बड़ी खबर आ रही है कि इस सूरत हाल में अगर जंग छिड़ती है तो वो एहतियात के तौर पर अमेरिका के सारे फौजी अड्डे बंद कर सकते हैं। यानी एक है कि अभी मना किया है, दूसरे पर सारे फौजी अड्डे इमीडिएटली बंद कर देंगे कि आप यहाँ से निकलें और हमने आपको किसी सूरत यहाँ पर नहीं रखना। यानी ये सूरत हाल अमेरिका के लिए पैदा हो जाएगी तो उसको ये पता है कि मिडिल ईस्ट की जंग में मैंने कैसे मदद करनी है। मेरे पास तो अपने तक ये मामला सामने आ रहा है कि कुछ भी नहीं है। इवन कि आप देख ले ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने यहाँ पर कहा है कि जो इन्होंने अभी कहा था कि F-35 इस्तेमाल हुआ है, 7-6 मिसाइल मारे हैं, तो खबर ये आ रही है कि अमेरिका के तैयारे और मिसाइल इस्तेमाल हुए हैं जो इजराइल ने किए। तो ईरान ने अब ये कहा है कि अमेरिका की खैर नहीं है, हमने उन पर शाम से इराक से हर जगह से हमला करना है। तो अमेरिका ने यहाँ पर क्या जंग करनी है जब उसके पास कोई सपोर्ट नहीं है किसी तरह की। देखिए आपके पास अगर सपोर्ट नहीं होगी तो आप लड़ाई कैसे करेंगे। आपको खित्ते के अंदर कोई अड्डा इस्तेमाल नहीं करने दे रहा, तो वो इसराइल पर दबाव डाल रहे हैं कि आप इस जंग को आगे ना लेकर जाएं, क्योंकि दुनिया भर में यह मामला हो रहा है कि इवन कि अमेरिका में लोग सड़कों पर निकले और कह रहे हैं कि इस जंग को बंद करें। जो भी इस वक्त इसराइल के साथ देने की बात करता है असल में उसकी पॉपुलैरिटी जमीन बोस हो जाती है। दुनिया में इस वक्त इतनी नफरत इनके खिलाफ है कि जो कह रहा है कि ठीक है जी हम साथ देंगे, वो अपना इलेक्शन भी बर्बाद कर रहा है, वो नीचे जमीन बोस हो रहा है। आपने अर्दोगान वाला मामला भी तो आपके सामने है। सो अब सूरत हाल ये पैदा हो रही है कि दुनिया में जो भी काम करेगा इस तरह के जी हमने देखिए, अगर मुस्लिम ममालिक के अंदर थोड़ा सा शऊर हो और वहाँ पर इलेक्शन हो रहे हैं और वहाँ पर अगर ये चीज़ सामने रखी है कि भाई फौजी और एयरफोर्स नहीं भेजी तो वहाँ पर इलेक्शन के ऊपर असरअंदाज होना हो एक दो मुल्कों के अलावा, तो इससे अंदाज़ा हो सकता है कि वहाँ पर शऊर कितना आ सकता है। लेकिन अभी तक वहाँ ऐसा मामला नहीं है। अब हालत ये है कि अब अगला ऑब्जेक्टिव क्या है। इनके मुल्क में इस वक्त फोर्सेस हाई अलर्ट हैं, इनको समझ नहीं आ पा रही कि हम करें तो करें क्या। अब देखिए अगर हमास यहाँ पर इमर्ज होकर दोबारा निकल जाती है तो फिर बताइए कि इसराइल ने ये जंग क्या लड़ी। दूसरी एक और भी सूरत हाल है कि अगर ये मामला इसराइल क्या काम कर सकता है कि वो यहाँ से मजीद हमले शुरू करवा दे और फिर इंटरनेशनल सतह पर कहे कि देखो मेरे पास अब कैपेसिटी ख़त्म हो गई है हमास को ख़त्म करने की। सो लिहाजा अब आप एक काम करें कि आप मेरे साथ आएँ और आकर मदद करें मेरी, ताकि हम इनको शिकस्त दे सकें। यानी आप ये सोचें कि इस वक्त इसराइल के यानी जो मामलात हैं वो इतने ज़्यादा ख़राब हो गए हैं कि उनकी फ़ौज बददिल है, लड़ाई उनसे हो नहीं पा रही। वरना आप बताइए कि जो इलाके आपने फतह किए होते हैं, आप वहाँ पर फौजें रखते हैं, आप करते हैं कि ठीक है हमने ये इलाका लेना, आप वहाँ पर कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, तो आप फौज वहाँ से निकाल क्यों रहे हैं। इसका ये मतलब है कि एक तो लड़ाई उनके लिए बड़ी मुश्किल हो गई है, दूसरा पूरे मुल्क में उनको फौजें चाहिए
देखिए बॉर्डर के ऊपर उनको फौजें चाहिए, उनको खतरा ये है, सारे बॉर्डर पर उन्होंने हाई अलर्ट किया। मुल्क के अंदर छुट्टियां उन्होंने स्कूल कॉलेजेस की, वो कह रहे हैं कि जैसे अगर हमला होगा तो हम अनाउंस कर देंगे। तो पूरे मुल्क के अंदर उनको फौज अब डिप्लॉय करना पड़ेगी। वहां पर हजारों के साल से फौज है, वो कहाँ कहाँ फौज डिप्लॉय करेंगे। दूसरा मामला देखिए, सबसे ज्यादा जो खतरनाक इस वक्त हो रहा है, वो इनको अंदाजा है इस बात का कि हमारे हाथ से गेम निकल चुकी है। अब असल में अगर ईरान की जानिब से ये हमला हो जाता है तो फिर डायरेक्टली लड़ाई वहां पर होगी, तो वो कितने फ्रंट और महाज पर लड़ाई कर सकेंगे इसका अंदाजा नहीं। अब ये जो फोर्सेस हैं, इनमें बहुत बड़ी तादाद में फोर्सेस जा रही है गोलान हाइट्स। अब गोलान हाइट्स क्यों जा रही हैं? आपको पता है कि रूस की फोर्सेस वहां पर आ गई हैं गोलान हाइट्स में, तो उन्होंने अब इसराइल के सामने आकर खड़े हो गए हैं। अब वहां पर खतरा ये है कि असल में इसराइल के दो ऑब्जेक्टिव थे। एक ये था कि हमें शाम से हमला होगा तो हम फिर गुलान हाइट्स और ये वो फलाने, इसको वो असल में आगे फतह करने की तैयारी कर रहे थे। तो गुलान हाइट्स पर अब लड़ाई जो है वो बड़े पैमाने पर शुरू होगी और उसमें रूस के साथ इनकी लड़ाई होगी, क्योंकि रूस ने ठेका लिया हुआ है, झंडा उन्होंने अपना लगा दिया है, शाम से उन्होंने बातचीत कर ली है, तो वहां पर भी इनको फोर्सेस चाहिए। और दूसरा देखिए, अमेरिका के बहुत सारे मामला और दुनिया भर के मामला ये सामने आ रहे हैं कि अभी को फोर्सेस नहीं भेज रहा। इसराइल के अंदर हालत ये हुई है कि उन्होंने अपने तमाम फौजियों को घरों से वापस बुला लिया है, छुट्टियां उनके मनसूख कर दी हैं, जिनको वेकेशन पर भेजा था। अब सोचें कि या तो आप ये हो ना कि एक यूनिट को आप बुलाएं, दूसरी को आप भेज दें, ऐसा नहीं हुआ। आखिरी 4 फौजी रह गए थे, वो भी उन्होंने साउथ गजा से बुला लिया, वो नॉर्थ की साइड पर है। लेकिन वहां पर भी मामला ये हो रहा है कि उनको हमले अब फेस करने पड़ेंगे। अब मुल्क के कॉलेज से लेकर यूनिवर्सिटियों से लेकर अपने डिमोना से लेकर हर जगह पर उनको फौज चाहिए। अब वो कह रहे हैं कि अगर वहां पर फौज लगी रहेगी तो हम क्या करेंगे। दूसरा सबसे बड़ा मसला ये है कि देखिए, पहले तो उन्होंने फलस्तीन के ऊपर लड़ाई जारी थी, अब लड़ाई का रुख आने वाला है इसराइल की जानिब। इसराइल चाहे जो मर्जी कहे जी मैं EMP हमला कर दूंगा, मैं फलाना कर दूंगा, ये कर दूंगा, अगर ईरान ने वाकई मिसाइल दाग दिया जो जाकर डिमोना या उनकी मिलिट्री या किसी जगह पर हिट कर गया, या उनकी किसी एम्बेसी को इन्होंने उड़ा दिया, तो ये आप समझ लीजिएगा इसराइल ज्यादा देर ये जंग बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। या तो दुनिया की फोर्सेस उसके साथ आकर लड़े तो चले, समझ आती है, जो कि लड़ने का इस वक्त मूड दूर दूर तक नहीं है। सो अब उनके पास कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है। देखिए, हमास ने ऐलान उनको साथ किया, उन्होंने कहा कि हम दोबारा अब तुम्हें यहाँ आने नहीं देंगे, यानी अब अगर तुम यहाँ पर आए हो तो इसी तरह हम तुम्हारी बर्बादी के साथ तुम्हें रुखसत करेंगे। या तो आप ये कह लेना कि भाई जिस तरह अमेरिका फलाना, अगर आपने सिविलियन को मारकर फतह हासिल की है तो फिर तो समझ आती है। तो फिर क्यों सारा मीडिया इस वक्त इसराइल का चीख चीख कर कह रहा है, क्यों फौजियों के खानदान वाले रो रहे हैं और जनाजा भी उठा रहे हैं और साथ साथ रो रहे हैं और साथ साथ कोस रहे हैं नेतन्याहू को कि तुम कह रहे हो फतह हासिल क्यों, किधर है वो, हमारे लोग किधर हैं, उनका मीडिया क्यों उनको बुरा भला कह रहे हैं। ये असल में यही सूरत हाल होती है। जैसे पुलिस अक्सर औकात कहते हो जी डाकुओं को ख़त्म कर दिया, फलाना कर दिया, ख़त्म असल में कुछ भी नहीं होते। ये इस दुनिया के अंदर चलता रहता है सिलसिला। अमेरिका ने अफगानिस्तान में उस वक्त तालिबान के खिलाफ विक्ट्री डिक्लेयर की थी जब तालिबान बाकी सारे चले गए थे और वो पहाड़ों में चले गए थे, लेकिन वो स्ट्रेटजी थी उनकी। वो कहते हैं अगर हम पहाड़ों में ना जाते तो हम इजराइल की जो बर्बादी हो रही है वही पैटर्न है ना। ये सारे जब जंग शुरू हुई तो वो फ्रंट पर लड़ने की बजाय सुरंगों में चले गए। अब इसराइल की फोर्सेस आई, वो वहां से उठते थे, उनको मारते थे, कुछ टनल्स पकड़े गए, कुछ नहीं पकड़े गए। यही काम हुआ, अमेरिका को अंदर तक ले आए, फिर ऐसा ऐसा उनको मारकर वो तबाह करते रहे। सो अब अगले कुछ अरसे के अंदर जो लड़ाई होने जा रही है वो सबकी नजरें हैं ईरान के ऊपर। ईरान के मिसाइल तैयार हैं, ईरान की जानिब से खतरा इतना ज्यादा। देखिए, इंडिया की एम्बेसी पर तो वो हमला नहीं करने वाले, ये तो एक बड़ी क्लियर सी बात है। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि फिर वहां पर क्या मसला है। देखिए, असल इशू ये है कि इजराइल को ये लगता है कि उनकी तमाम एम्बेसीज पर कहीं ना कहीं से हमला हो सकता है, क्योंकि ईरान जब भी हमला करेगा वो डायरेक्ट करेगा। और ईरान ने इंडिया को ये कहा हुआ है कि हम आपकी सरजमीन के ऊपर हमला नहीं करेंगे। यानी आपको याद होगा कि एक शिप तबाह हुआ था जो भारत से आ रहा था, तो उस पर अमेरिका ने कह दिया कि ये ईरान ने तबाह किया। इंडिया ने उस पर रिटेलिएट नहीं किया, उन्होंने फौरी तौर पर ईरान से रब्ता किया। ईरान ने उनको कहा भाई हमने तो शिप तबाह नहीं किया, ये अमेरिका की कारस्तानी है, तो वो चाह रहा है कि जंग छेड़ दे। इंडिया को ये बात बड़ी जल्दी समझ आ गई। उन्होंने काम ये किया कि उन्होंने बजाय के जवाब देने के उनकी नेवी वहां पर डिप्लॉय कर दी। उनका वहां पर जो खास तौर पर बहरी बेड़े थे वो उन्होंने भेज दिए। तो ये सूरत हाल उस वक्त सामने जब आई तो अमेरिका को समझ आ गई कि नहीं, इनको लड़ाने में मैं नाकाम रहा हूँ।
सो लिहाजा जब हमला होता है तो पता ही चलता। अब ईरान इंडिया पर तो नहीं करने वाले, लेकिन इसराइल यहाँ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं वो खौफ में है, और इसी खौफ की वजह से उनकी शिकस्त इस वक्त सामने आ रही है। सो अब देखना ये होगा कि कहाँ पर हमला होता है, 48 घंटे में क्या होगा, 24 घंटे में क्या होगा, लेकिन ये बात तय है कि कुछ होने वाला है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।